सभी को नमस्कार। कैसे हैं? क्योंकि ये सच है कि ज़्यादा दिन गांव में नहीं रहोगे आप, नहीं तो नेक्स्ट जनरेशन आपको मजबूर करेगी कि शहर में चल। आपके हालात परिस्थितियां आपको बोलेंगे, फोर्स करेंगे कि शहर में चलो, और शहर में तो ये हलचल होती है। 2025 में 2.5 लाख रुपए सर्वाइवल इनकम है। वो जो हम आंकड़ा दिखाते हैं ना, 2020 में 1 लाख चाहिए, 25 में 2.5 लाख, 30 में 5 लाख, 40 में 10 लाख, 25 आ गया। 2.5 लाख पे कितने लोग हैं? इसका मतलब उससे नीचे एडजस्टमेंट चल रही है। उससे नीचे हमने कुछ चीज़ों को कम किया हुआ है जानबूझ के। भाई अपना घर लेना है तो 1 करोड़ 2 करोड़ तो चाहिए ना, इनकम तो बड़ी करनी पड़ेगी। यस या नो? दौड़ लगानी पड़ेगी। और कितने लोग हैं जिन्हें अपलाइन दौड़ लगवाती है कि यार जा एक मीटिंग तो करके आ। इसका मतलब पता है क्या? वो अपलाइन की नौकरी कर रहा है, उसका अपना कोई विजन, कोई रीजन कुछ भी नहीं है। और जो खुद से दौड़ रहा है, खुद अगर उसे कुछ नजर आ रहा है तो इसका मतलब वो बिजनेस का एज ए ओनर काम कर रहा है। आप में से कितने हैं जो मालिक हैं? टेक्निकल अचीवर कितने? टेक्निकल अचीवर वो हाथ खड़े ऊपर रखेंगे जिनके सेमिनार होते हैं, बाकी नीचे कर लो। टेक्निकल अचीवरों को सेमिनार करने में डर लगता है। सुनील 2.5 महीने के सेमिनार कर दिया था, 2.5 महीने हुए थे हमें आए। 120 लोगों का सेमिनार जाट धर्मशाला पलवल में। माइक भी कांपा था, मैं भी कांपा था, आवाज चली गई थी, अंधेरा हो गया था। और वो पहली बार होता है। गुरुदेव ने बोला सुनील पहला सेमिनार अलग होगा, 100वां अलग होगा, 1000वां अलग होगा। गिनती पूरी कर, तू 1000 पे जाना है तेरे को। सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा, वेन्यू अच्छे हो जाएंगे, लोग अच्छे हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तू स्टार्ट कर। मैंने बोला सर 15-20 लोगों से। बोला हाँ 15-20 लोगों से स्टार्ट कर दिया स्टार्ट। लोगों को डर लगता है आज भी। सर आपके में तो आ जाते हैं सर, मेरे में नहीं आते। कब तक दूसरों को ब्रांड बनाते घूमोगे? अपना नंबर कब तक दूसरों को सलामी करते घूमोगे? कब तक कुर्सियां बिछानी है? अपना नंबर कब? सबको 10 साल हो लिए, 15 साल हो लिए, कोई 20-20 साल वाले बैठे हैं। सवाल है अपनी ब्रांडिंग कब? वो बिना खुद के खड़े हुए ब्रांडिंग होने वाली नहीं है। यहाँ 70 लोग बैठे हैं, 70 लोग अगर महीने में एक भी सेमिनार कर दें, 70 सेमिनारों का मतलब है। और एक में एवरेज 50 लोग बैठे हैं, आप कल्पना करना क्या हो जाएगा। हम कोर लीडरों के भरोसे बैठे हैं कि सर कोर लीडर आएंगे तो अपलाइन आएगी, तो बैठे रहो। करना अपने आप से बात के कब तक चलेगा? कब तक मैं पीछे खिसता रहूंगा? कब तक मैं फ्रंट पे नहीं आऊंगा? कब तक मैं जिम्मेदारियों से बचूंगा? कब तक चलेगा? 40 साल का कौन कौन है? 40+, 40+। ढलान शुरू है दोस्त, ढलान। और मुश्किल से 10 साल दौड़ सकते हैं। उसके बाद ये घुटने, आंखें, गुर्दे, फेफड़े कीर्तन करके बोलेंगे अब तू रहने दे। इसका मतलब अभी करना पड़ेगा, अभी। यस नो? आरसीएम में जितने भी 50+ सीनियर कोर लीडर हैं सब फ्री हैं। वो घर बैठ जाए तो भी पैसा आएगा भैया। पर सवाल है हमारा कि हम अभी कहाँ पहुंचे हैं। किसी का घर नहीं आया, किसी की गाड़ी लोन पे है, किसी का कुछ है। सवाल है नहीं है? बताओ। सीरियसली काम करने को तैयार है? एक दिशा में करने को तैयार हैं? ये दिमाग हटा के अपलाइन का दिमाग से चलने को तैयार हैं? कि ज्यादा आ गया है? यहाँ तक तुम्हें अपलाइन ही लेके आया है दोस्त, किसी और ने नहीं पहुंचाया तुम्हें यहाँ तक। हेलो गुरुजी कौन सी पेन पे हैं? तो स्टार रूबी तो बना ही देंगे, फिर दाएं बाएं झांकने की जरूरत क्या है? स्टार रूबी तक तो आता ही है। क्यों सर? और ये 70 लोग स्टार रूबी बन जाए तो वो क्राउन डायमंड होंगे, क्राउन डायमंड तक सिखा देंगे, फिर भटकने की जरूरत क्या है? क्योंकि ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का। आप जो कर रहे हो टीम करना शुरू कर दे तो धंधा चौपट ना हो जाए तो मेरा नाम लिख देना, तो 0 हो जाएगा। अगर टीम भी उसी काम पे उतर जाए जिसपे आप उतरे हुए हो। ये जो 50-50 काम करे बैठे हैं, अगर टीम भी इसी मूड में आ गई तो सोचो क्या होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरी टीम में ये आ जाए, मेरी टीम में वो आ जाए। आप ये दुआ करो मेरी टीम में मेरे जैसा आ जाए, मेरे जैसा। यस नो? जो फोकस होकर काम कर सके, जो लगातार ग्रोथ कर सके। अभी मैंने अपना फॉर्म 26 AS का पूरा चिट्ठा निकाला और जान के आपको अचरज होगा, हर साल पैसा बढ़ा है, हर साल। और लास्ट में जब कैलकुलेट किया तो पहले महीने से 1,13,000 रुपए की इनकम है। कैलकुलेट किया 7 साल में जितना पैसा आया उससे ज्यादा अगले 4 साल में आया, और 7-4 11 में जितना आया उतना 1 साल में आएगा। ये धंधा है, ये वो दम रखता है। लोग बोलते हैं पैसा नहीं आता, पैसा उसको आता है जो काम करता है। दोनों लेग में बोथ लेग काम करता है, भूत की तरह काम करता है, रोल मॉडल बनता है। फुल टाइम पहले दिन से फुल टाइम क्यों उतर गया था? क्योंकि मुझे फुल टाइमर चाहिए थे। मुझे पता चल गया था मेरी बहुत सारी अपलाइन गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन करके आरसीएम में है। एक मारुति में मैनेजर, पर्सनल मैनेजर के पद पे रिजाइन करके आरसीएम में है। इसका मतलब बड़ी चीज है। ये बड़े लोग अगर इसमें आ गए तो तू इतना बड़ा नहीं है, पर इनको फॉलो तो किया जा सकता है। और आरसीएम सीरियसली इसलिए किया कि वो चली चलाई इनकम 80-90 हजार की छोड़ के, अगर आरसीएम नहीं चला तो सुनील तो कहीं का नहीं रहेगा ना। ऑप्शन ही नहीं था, चलाना ही है। तो जब चलाना ही होता है तो चला जाता है।
आपने देखा 9 साल का बच्चा बड़ा पाव बना रहा है, बापू चला गया उसका, 9 साल का सीख गया बड़ा पाव बनाना। छोटे छोटे बच्चे ट्रैक्टर चलाते हुए देखे होंगे आपने, क्योंकि बाप चला गया छोटी सी उम्र में, क्योंकि उसे पता है तुझे चलाना ही पड़ेगा, तुझे खेत जोतना ही पड़ेगा। तो परिस्थितियां तो अच्छे अच्छे को सीधा कर देती हैं, और नहीं तो 25 के 45 दिन तो गए, 25 भी जाएगा। सर आपने कहा था 25 में 64,500 करोड़ होना था सर, हमारा तो 1 करोड़ भी नहीं हुआ सर, हमारा तो बैठ के तो ना हो जाएगा बैठ के। आपके तो कंटिन्यू पोस्टर डलने चाहिए, आज यहाँ कल वहां, परसों वहां, तरसों वहां। लोग स्टेटस देख रहे हैं, लोग देखते हैं इसका बिजनेस कहाँ कहाँ पहुंच गया है। हम बोलते हैं हमारा बिजनेस पूरे भारत में, पोस्टर डाल दिखा लोगों को पूरे भारत जाता हूं मैं। क्यों नहीं आएंगे लोग? लोग सर्च कर रहे हैं भैया, लोग आप ही के साथ, आपके लोग आप ही के साथ जुड़ेंगे। पर जुड़ेंगे कब? जब उन्हें लगेगा इसने कोई तीर मार दिए। अभी तो घर वालों को भी नहीं लगता कि इसने तीर मारे हैं, इतनी इनकम तो बाहर भी ले रहे हैं लोग। क्यों सर? तो आज का टॉपिक है गोल सेटिंग। गोल है तो रोल है, गोल नहीं है बेमोल है वो, इसलिए गोल बनाइए और अनाउंस कीजिए। गोल बनाओ, मोल बढ़ाओ। जो अनाउंस करता है 100 रॉयल्टी आएंगी, 1000 रॉयल्टी आएंगी, वो क्या बना रहा है? गोल। तो उसका मोल बढ़ जाता है और लोग उसके साथ आके काम करते हैं। आपको पब्लिकली अनाउंस करने की जरूरत है कि मैं कहां पहुंच रहा हूं, क्योंकि जब आप अनाउंस करते हो तो आप बंध जाते हो, आपका कमिटमेंट हो जाता है, फिर आपको दौड़ना ही पड़ेगा। मैंने बोलता ना फ्लो में एक डायलॉग मार दिया था कि मैं अगर कामयाब नहीं हुआ तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। तो डायलॉग लग गया, अब क्या करे सुनिए, होना ही पड़ेगा, नहीं तो नया बाप ढूंढ के लाओ, सीधी सी बात है। और जिसकी बात एक उसका बाप एक, नायर बोलता है ये बात। तो एक कमिटमेंट का खेल है, लोग उसी के साथ जुड़ते हैं जिसमें कुछ नजर आएगा, ये कहीं पहुंचेगा तो मैं भी पहुंचूंगा, मैं सही आदमी के साथ हूं। और आप ढीली ढीली बात करोगे, आपके एक्शन लूज हैं, आपके डिसीजन में उसे कमजोरी नजर आती है, आपके कमिटमेंट में उसे खामी नजर आती है, क्यों काम करेगा आपके साथ? सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके पास? 2013 से 0 से शुरू करके मैंने अपनी डायरी में लिखा था कि 25 साल नॉन स्टॉप, 2038 का चेक क्या होगा मेरा, मैंने लिख रखा है 2013 और इसमें 25 जोड़ दें तो कितना हो जाता है? 2038। 38 में सुनील हो जाएगा कितने साल का पता है आपको? 58 साल का। 58 साल की उम्र में मेरा चेक कितने का होगा? उतने करोड़ का लिखा हुआ है, और वो होगा। और फिर बीच में लोग डांस करेंगे, टीम भी डांस करेगी, कोई कब मुंह उठा के चल देगा, कब कोई मुंह उठा के वापस भी आ जाएगा, कोई फिर जाने की तैयारी में बैठा रहेगा, होता रहे, वो तो फाइनल है, ये तो लिखा हुआ है भैया। क्योंकि गुरुदेव ने एक ट्रेनिंग में बताया था, किसी भी धंधे में कोई लेजेंड बनाया तो 25 साल दिए होंगे उसने उस इंडस्ट्री को नॉन स्टॉप, और कोई काम नहीं किया होगा उसने 25 साल, केवल एक ही धंधे पे फोकस रहा होगा, वो लेजेंड है। राइट है? तेंदुलकर की नेटवर्थ कितनी है पता है आपको? 1500 करोड़, उसकी वाइफ की 50 करोड़। तेंदुलकर 10वीं फेल, वाइफ MBBS। इसका मतलब क्या है? सब पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ छाड़ के बल्ला, और 24 साल केवल उस 22 गज में उसको याद है। सुबह 5 बजे लूज मोशन हो रहे हैं तो टिश्यू पेपर चिपका के पिछवाड़े में उसको बैटिंग करनी है, नो एक्सक्यूज। डॉक्टर कह रहा है इंग्लैंड से मैच है और तेरे तो ये बंद ही नहीं हो रहे, टिश्यू पेपर की गड्डी लगाई पीछे की किताब में लिखा है ये, और भाई साहब बैटिंग कर रहे हैं। बोला मैं मैच नहीं छोड़ सकता, फादर एक्सपायर हो जाता है, मैच नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसको लेजेंड बनना है। क्रिकेटर दुनिया भर के हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट कौन है? गॉड ऑफ क्रिकेट कौन है? सचिन। आप विराट कोहली की स्टोरी सुनोगे तो बचपन से ही, जब पिद्दू सा था ना तो बड़ों के साथ मैच खेलता था, और बड़े ने जानबूझ के बॉल मार दी, जानबूझ के, तो मां गई दिखाने उसके कोच को कि ये क्या करवाया तूने, ये 15 साल के में क्यों खिला रहा है इसको टिंडे को? कहता है टिंडा ही कह रहा था मेरे को पड़ों से खिलवाओ। हेलो, पूत के पांव तो पालने में दिख जाते हैं, ऐसा ना सर मेरे को तो खेलना है तो खेलना है, बात खत्म। और कुछ नहीं, टेनिस नहीं खेलता वो बीच में, वो और कुछ नहीं जाके करता, वो केवल क्रिकेट खेलता है। और हमें केवल क्या करना पड़ेगा? केवल और केवल RCM। लोग पूछेंगे और क्या करता है इसके साथ? प्रॉपर्टी डीलिंग कर ले, LIC कर ले, ये कर ले, थोड़ा दुकान पे बैठ जा, थोड़ा ये कर ले, थोड़ा वो कर ले। बोला मेरे को ये 25 साल कर लेंगे, फिर मैं इकट्ठा ही करूंगा, तू बताइयो क्या करूं मैं। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए आपका? है लिखना क्या है? एक लिखो, कोई एक बड़ा वाय क्या है आपका? क्या कारण है आपका? लिखो एक बार, मैं किसी से पूछ लूंगा, हाँ बता। एक बड़ी वजह, हजारों वजह हैं, कोई एक बड़ा कारण जो आपको इसे ना छोड़ने पे मजबूर करता है। कुछ भी हो जाए मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक ये पूरा नहीं होगा। वो बड़ा कारण क्या है? RCM केवल अपनी दाल रोटी के लिए थोड़ी है? अपनी दाल रोटी के लिए आए थे इधर? है बड़ा लीडर वो है जिसकी टीम में बड़े लीडर हैं, बड़ा इनकम अर्नर वो है जिसकी टीम में बड़े इनकम अर्नर हैं, बड़े घर उसके हैं जिसके टीम में बड़े घर हैं, बड़ी गाड़ियां उसकी हैं जिसकी टीम में बड़ी गाड़ियां हैं। ये छोटी गाड़ी क्यों है? क्योंकि टीम में छोटी है, आप बड़ी करवा दो टीम में, आपका बड़ा हो जाएगा। क्लियर सर? पूरा लिखा होना चाहिए। मेरे को स्टार रूबी बनने दो, मैं कॉपी दिखाऊंगा आपको, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि मैंने 2018 में एक पूरी कॉपी भरी हुई है, रोज लिखता था मैं उसमें, रोज पूरी भरी हुई है, और उसको मैं आपको स्टार रूबी बनते ही दिखाऊंगा मैंने क्या क्या लिखा था और क्या क्या हो गया है। आप देखना सारी चीजें उसमें लगभग पूरी हो गई हैं, सिर्फ स्टार रूबी आना है, बाकी सारी चीजें एज इट इज हो जाएंगी। क्योंकि लिखा हुआ है, दिख रहा है, आया ना? लोगों को पता ही नहीं है कहाँ जाना है। RCM सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हो। TCG को किसने सुना है? 5-6 फरवरी को था कोई वहां?
टीसीजी ने 3 चीजें बोली थी। गंगा नदी के बारे में कितने लोग जानते हैं? लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, बोला गंगा नदी है ही नहीं। जितनी भी डेड बॉडी हैं उसमें डलती हैं, सारी गल जाती हैं, पानी कभी खराब नहीं होता। 10 चीजें बताई उन्होंने तड़, बोला नदी है ही नहीं। वो कैसे तुलना कर सकते हो आप? हेल्थ गार्ड तेल के बारे में कितने लोग जानते हैं? बोला वो तेल ही नहीं है। तेल से तुलना कैसे कर सकते हो आप उसकी? आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग है, बोला डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, ये अलग है, डायरेक्ट सेलिंग अलग है। 425 रुपए वाला 1250 का बिक रहा है, वो डायरेक्ट सेलिंग है। मधु संयम रस 250-250 रुपए के साबुन बेच रहे हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग है। यहाँ 9 रुपए का मिलता है, 1 रुपए का शैम्पू मिलता है। इसके डायरेक्ट सेलिंग की तुलना कैसे कर सकते हो आप? हेलो, तो ये केवल पैसे बनाने वाला सिस्टम नहीं है। आपके जाने के बाद कितने लोग दुआओं में आपको आपका नाम लें कि आज मैं जहां हूं उस गुरुदेव की वजह से हूं, उस इनकम के लिए आए हो आप। रियल कमाई वो है। हम सबको जाना है, ऊपर जाके अकाउंट में चेक करेगा कि 5000 करोड़ छोड़ के आया है, ये चेक करेगा तेरी वजह से कितने लोगों के घर में भोजन बन रहा है। क्या चेक करेगा वो? है तेरी वजह से। दूसरा क्या है? रिवर्स इंजीनियरिंग योर गोल। कहाँ पहुंचना है? यहाँ पहुंचना है कहाँ? हेलो, टारू भी बनना है, यहाँ पहुंचना है। अभी कहाँ खड़े हैं? कोई रॉयल्टी पे, कोई टेक्निकल पे? कितने वाइटल साइन है लिखो, और इसके लिए कितने चाहिए वो लिखो। जिस दिन वाइटल साइन मैच कर गए, इतने डायमंड क्लब, इतने स्टेशन, इतने लीडर, इतने प्लान शोर, इतने सेमिनारों में अटेंडेंस, इतने मिशन रॉयल्टी, इतने मिशन टेक्निकल, जिस दिन ये वाले मैच कर गए, आप कहाँ पहुंच जाओगे? स्टार रूपी। हेलो, आप में से कितने लोग हैं जो ट्रेवलिंग करते हैं? गोवा कितने लोग गए? गोवा जाने से पहले मन में कई बार जाता है गोवा आदमी। किस में जाता है? अभी मैं मई में इंदौर जाऊंगा, तो इंदौर जाने से पहले मैं कितनी बार हो जाऊंगा? कहाँ? इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। ऐसे स्टार रूबी जाने से पहले आपका स्टार रूबी कई बार मन में ही हो जाना चाहिए कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, हो गया तो ये हो जाएगा। कोर लीडर बनने का मतलब है नेशनल हीरो, इंडिया लेवल का लीडर हो जाता है कोर लीडर। पूरे भारत में डिमांड होगी, आपकी डेटें एडवांस 2-2, 3-3 साल की पैक होंगी। हेलो, लोग बोलेंगे सर परसों की डेट दे दो। बोला परसों की 48 महीने बाद की चाहिए, तो बोल क्या बात कर रहे हो सर? तो लोग लाइन में लगेंगे नहीं लगेंगे? वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। अभी तो हम पीसीआर हैं। पीसीआर कौन होता है? सर शाम को एक मीटिंग चाहिए, चलते हैं ना? कोई तैयारी नहीं, ना उधर ना इधर, जाके मुंह उठाया और पहुंच गए। कोई टूल बैग नहीं, कोई किट नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या करना है? और जिसको डायमंड जाना है उसको डायमंड का पता होना चाहिए, कितने लोग होंगे तो मैं डायमंड जाऊंगा, और क्या मेरी प्रोग्रेस चल रही है, क्या मैं, क्योंकि कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग वहीं खड़े हैं, और कुछ लोग, और उन्हें लग रहा है कि महीने बदलने से मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो चेक तो कर। ब्रेक योर गोल इनटू माइक्रो गोल्स। अभी गुरुजी ने बताया 1 डायमंड क्लब बढ़ाना है, यही तो है माइक्रो गोल। बूंद बूंद से क्या बढ़ जाता है? वो 1 डायमंड क्लब से देखना आप क्या होगा। 1 स्टेशन खोलना है, 1 प्लान शोर बनाना है, ये माइक्रो है? 1 बिगिनर तैयार करना है, ये माइक्रो है। बिगिनर में लगता क्या है? क्या लगता है? सेल पे 2500, बी लैग में 2500 की ज्वाइनिंग, बिगिनर हो गया। क्या 30 दिन में एक बिगिनर नहीं बन सकता? और वो नीचे का 20,000 कहाँ पहुंचा देगा आपको? मैं 15वीं मंजिल पे रहता हूँ, मैंने किसी को बोला कि अगर इसके नीचे आके 1 मंजिल और लग जाए तो मैं 16वीं पे नहीं आ जाऊंगा। अगले महीने फिर 1 और लग जाए। वो क्या है? 20,000। वो क्या है? एक बिगिनर। असली बात क्या है? बिगिनर बनना बड़ी बात नहीं है, पर रियल खेल क्या है? 21 कदम की पहली सीढ़ी स्टार्ट हो जाती है। बिगिनर बनते ही, बिगिनर से नीचे वो है ही नहीं कहीं भी, पर बिगिनर बनते ही वो फर्स्ट स्टेप पे आ जाता है, और उसको दिखना शुरू हो जाता है कि अगले महीने ये करना है मेरे को। और जो भी स्टार्टर गया होगा वो नीचे अगर बिगिनर बना के गया है तो आसानी से गया होगा, खुद काट पीट जुगाड़ करा होगा तो मुश्किल हुआ होगा, अगले महीने ओपनर नहीं जा सकता। अगर वो 2-2 बिगिनर बना लेता है तो क्या बनेगा? स्टार्टर बना लेगा तो ओपनर बना लेगा तो ईगल बना दे 2 तो बताओ। यही फॉर्मूला है। 10 मिनट डेली। कौन सी आदत डालनी है? अपने गोल के लिए 10 मिनट डेली। हेलो, और हम कहाँ लगे रहते हैं? तो दिख रहा है औंधा पड़ा है ये, सबको देखता है। फेसबुक से व्हाट्सएप पे घुस जाता है, व्हाट्सएप से इसमें घुस जाता है, फिर इसमें घुस जाता है, फिर वापस आ जाता है, फिर आरसीएम ऐप खोल लेता है, फिर व्हाट्सएप में चला जाता है, फिर फेसबुक पे चला जाता है, इसी में लगा रहता है। और इसको 10 मिनट डेली अपने धंधे को देखना चाहिए, अपने लेग स्ट्रक्चर को देखना चाहिए, अपनी ग्रोथ को देखना चाहिए। डेली आप कितने डंबल करते हो उससे मतलब नहीं है, आप डेली कितने करते हो उससे बहुत मतलब है। आप कितने प्लान दिखाते हो उससे मतलब नहीं है, आप डेली कितने प्लान दिखाते हो उससे मतलब है। हमें तो अपना शुरुआत याद है, एक दिन में 20 चाय 22 चाय, 11 बज गए 12 बज गए, साला नाइट से उधर ही हो गई,
जहां रुके वहीं प्लान श्योर बनाए, जहां रुके वहीं प्लान श्योर बनाए, जहां रुके वहीं प्लान श्योर बनाए, खड़ा हो बोर्ड पे। एक बार तो ऐसा हुआ कि आज छोड़ दो, तो मेरा ही डायलॉग था, मेरी डायरी में कल नहीं है, मेरी डायरी में आज ही है, आज छोड़ दो, आज नहीं छोड़ूंगा। क्या करोगे? मैं प्लान नहीं दिखा सकता। एक लेडी थी, उसको मैंने खड़ा किया, मैंने कहा खड़े तो हो सकते हो, प्लान नहीं दिखाना। वो खड़ी हो गई। उसके बाद मैंने बोला यहाँ तो आ सकते हो, यहाँ तो आ जाऊंगी पर प्लान नहीं दिखाऊंगी। मारकर पकड़ सकते हो, मारकर पकड़ लूंगी पर प्लान नहीं दिखाऊंगी। मैंने कहा इसको खोल सकते हो, सर प्लान नहीं दिखाऊंगी। ओके, एक गोला बना सकती है? हाँ एक तो बना दूंगी। एक और, एक और, एक और, एक और, दोनों को मिला। अब दीदी है तो दीदी ने जी जाए से खाओ, गोली तो बनवाने। उसको सिर्फ इतना सा डर रहता है कि यहाँ कुछ करंट वरंट होता होगा। उसका सिर्फ ये वहम निकालना है कि जो बैठ के बात कर सकते हैं, बैठ के बात कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो लोगों को यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ दिक्कत है। तो मैं उनको ये बोलता था, देखो यहाँ कोई दिक्कत ना, खड़े हो, कोई दिक्कत यहाँ, इधर आ, बोर्ड पे आ, चालू कर, हो गया खेल। ये गोले बना बना के तो चेक में गोले बढ़ते हैं। यस नो, ये जितनों का डर निकाल दोगे, चेक करो कितनों को प्लान श्योर बनाते हो आप हर महीने। किसी को याद ही नहीं है एसटीपी कैंप भी लगाने होते हैं। अगली फौज, मतलब फौज आएगी, अगर ट्रेनिंग नहीं दे रहे आपको तो वो तो भीड़ ही है। हर आदमी प्लान दिखाएगा, बशर्ते उसका डर निकाल दो कि मुझे आता है। जिसको कार चलानी आती है वो चला लेगा। अच्छा, पड़ोसी खड़ी कर जाए कार और चाबी दे जाए, जिसको चलानी आती है अपने घर के 2-4 काम करेगा नहीं करेगा? और कार को वहीं खड़े करेगा जहां टायर छप रहे थे, बिल्कुल एक्यूरेट। कोई माइकल आली ये ना बताए कार हिली थी। और जिसको चलानी नहीं आती वो सारे काम साइकिल से, पैदल करेगा, उसको हाथ नहीं लगाएगा, आती नहीं है चलाने। और वो बोल के जाएगा कोई काम हो तो भाई साहब कर लेना, मैं शाम तक आऊंगा। हिम्मत ही नहीं है उसकी छेड़ने की। सेम प्लान की बात है, जिसको आ जाएगा वो रुक जाएगा। वो ट्रेन में भी नहीं मानेगा, वो प्लेन में नहीं मानेगा, वो कहीं नहीं मानेगा। ब्याह शादी, वो अर्थी के सामने बैठा हुआ तो उसको कहता हुआ इधर आ, तेरे को बड़ी बात बताऊं, साले मरने से पहले रोल्टी चला जाइए, नहीं तो इसकी तरह रोएगा। क्योंकि उसको क्या आ गया? प्लान दिखाना आ गया। आया ना? तो 10 मिनट डेली, 10 मिनट डेली अपने टारगेट को थोड़ा सा एनालाइज करो रोज, डेली। और इस दिमाग में जो चीज ज्यादा समय तक रहेगी हकीकत में उसे ये बदलवा लेता है। इसके अंदर मैग्नेट है। जहाज वाले को 16 साल अपने दिमाग में हवाई जहाज रखा तो प्रकट होगा कि नहीं? बल्ब वाले ने 16 साल बल्ब दिमाग से निकलने ही नहीं दिया तो आया नहीं आया। हमारे साथ दिक्कत क्या है? क्या टारगेट है सर? 5 करोड़ की गाड़ी लेनी है। इसको कितनी देर तक होल्ड कर सकता है वो डिसाइड करेगा तेरी गाड़ी आएगी कि नहीं आएगी। नहीं सर 5 करोड़ तो देखो महंगी सी है, 50-1 लाख तक की, फिर 5 लाख तक की, फिर सेकंड हैंड, फिर नैनो, फिर ऑटो, फिर टिर्री। सर आवाज ही नहीं करती, बैटरी चार्जर को खर्चा ही नहीं है, फैमिली बैठ जाएगी उसमें पीछे मस्त चश्मा लगा के। ये हम छोटे कर देते हैं उनको। परमात्मा को गुस्सा आता है। परमात्मा ने आपके दिमाग में बड़ा विजन डाला था, क्यों? आपकी औकात है उसे पूरा करने की, सबके में नहीं डाला, पर आप उसे छोटा कर रहे हो तो उसकी तौहीन हो रही है। डेली रिचुअल्स, डेली, हेलो, डेली कुछ ऐसे काम जो डेली करने हैं, डेली करने ही हैं, वो आपके वो नहीं छूटने चाहिए। शाम को ये बताओ कि मैंने ये काम, कॉलिंग डेली करनी चाहिए। अपने टॉप 10 टॉप 5 से रोज हालचाल तो पूछ लो कम से कम, कहाँ पहुंच रही है गाड़ी है। बुक सीडी डेली, ये कुछ चीजें डेली वाली हैं। नहाना रोज चाहिए, शेविंग जो करते हैं उन्हें रोज करनी चाहिए, और जो रखते हैं उसको सेट रखनी चाहिए। इस दुनिया में 90% लोग तो इसने मारे हैं, आज तक तो हुआ नहीं, अब तक तो स्टार भी बना नहीं। इस साल में ऐसा क्या हो जाएगा गुरुजी? हैं? यूं कह रहे मैगजीन में फोटो आ जाएगा तो ये हो जाएगा। सर उससे क्या, 30,000 से क्या फर्क पड़ेगा? तो 30,000 हाइड्रोलिक जैक है। इस लिमिटेड बिलीव जो है इन्हें तोड़ना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कुछ भी संभव है। देखो 2 तरह के लोग हैं, एक बोलता है मुझे सब पता है, सब पता है मतलब भर गया, और एक दूसरी लाइन है अभी शुरुआत है। आप बोलो अभी शुरुआत है, तो इसका मतलब आपको लगेगा अभी तो बहुत लंबा जाना है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। और आप ये बोलो मैंने तो 50 किताब पढ़ ली, मुझे सब पता है, इसका मतलब बंद।
और आप बोलो अभी तो शुरुआत है। मैं आपको बताता हूँ, डायमंड से मेरी शुरुआत होगी। मेरी शुरुआत ही डायमंड 25 लाख के चेक से मैं अपनी स्टार्टिंग मानता हूँ। और ये धंधा भी 1 लाख से तो शुरुआती इनकम बताता है, 6 फिगर से तो इसकी इनकम शुरू होती है। 1 लाख से नीचे वाले कितने लोग हैं, एक बार हाथ खड़ा करें। अभी नेटवर्किंग की इनकम नहीं आ रही दोस्त, ये आपके जोर लगाए चल रहा है। 1 लाख पार करते ही समझ लो गियर चला गया दूसरा। यस नो? कितने लोग हैं जिन्होंने अपना टारगेट अपने वॉलपेपर पे लगा रखा है, मिरर पे फोटो लगा रखा है, शीशे पे जब कंघी वंगी करते हो उस पर चिपकाया हुआ है, अलमारी पे चिपकाया हुआ है, इस मोबाइल के उस पर चिपकाया हुआ है मिशन स्टार रूबी की पिन। कितने लोग हैं जिन्होंने लगाया हुआ है। मतलब सोते जगते उठते बैठते और कुछ नजर नहीं आना। दूसरा है रिपीटेशन, रिपीट करते रहना है, उसको अनाउंस करते रहना है। अनाउंस, मैं जा रहा हूँ स्टार रूबी, मैं बनूंगा स्टार रूबी, मैं बन के रहूंगा स्टार रूबी। तो जो अपने आप टीम सोच लेती है ये स्टार रूबी तो मैं रूबी, मैं स्टार एमराल्ड, मैं एमराल्ड, अपने आप नाप लेंगे वो तो अपना अपना हिस्सा तुरंत बांट लेते हैं। बस बाप की जायदाद में होता है ना, जो 4 बीघे, 4 अंजों के 1-1 बीघे तो हमारे हैं। तो बाप को तो अनाउंस करना पड़ेगा ना, मैं स्टार रूबी जा रहा हूँ। यस और नो? विजुअल मैपिंग ऑफ कैरियर, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, पर्सनल ग्रोथ, पब्लिक सर्विस, एजुकेशन, एटीट्यूड, ये सब इसको विजुअल आपको करना पड़ेगा बार बार पेपर पे ड्रॉ कर करके। टारगेट मंथ में क्यों टारगेट हिट होता है? रोज का एक ही काम होता है, रोज का एक ही काम होता है। आप कहाँ पहुंचे, किसका इतना, इसका हो जाएगा तो इनका हो जाएगा, इसका हो जाएगा तो इनका हो जाएगा। वो 3.5 होता है चाहे लास्ट डेट में, लास्ट डेट के बावजूद भी ऊपर वाले अपना 1.15 कर लेते हैं। बताओ, बाकी मंथ में लेग स्ट्रक्चर खोल के नहीं देखते लोग। क्या टारगेट है सर? पता नहीं, अभी बैठे नहीं है टीम से सर, बता देंगे। कब बताएगा? 15 तारीख को तेरे को टारगेट नहीं बताया, पूरा कब करेगा? फिर वो बोलते सर ये तो ग्रोथ नहीं हुई। कितने लोग हैं जिनकी ग्रोथ हुई है लास्ट मंथ? कितने लोग हैं जो बोनस अचीवर है? टीम में बोनस अचीवर कौन बनवाएगा? बोनस का मतलब है मंथली, ईयरली, 2 चेक बनते हैं वो, मंथली और ईयरली। 15,000 का अगर मंथली है तो 15,000 का ईयरली भी है। अगर बोनस टूटता है तो 30,000 का नुकसान है, और साल भर टूटा रहा तो 3,36,000 का नुकसान है। इसकी इंपॉर्टेंस बतानी पड़ेगी कि भाई साहब ये ओपनर से नीचे किसी हाल में भी आना नहीं चाहिए। कितने लोग हैं जो अपने उस्ताद के प्रति जवाबदेह हैं कि आज सर मैं ये करके आया, आज सर मैं यहाँ जा रहा हूँ, आज सर मैंने ये किया, आज इसका ये रिजल्ट है। आज कितने लोग हैं जिनका उस्ताद है? नाम लिखना एक बार उस्ताद का। ये वो आदमी है जो आपको डायमंड बनते देखना चाहता है। ये वो आदमी है दिन रात अपना सुख चैन आराम बीवी बच्चे छोड़ के तुम्हारे लिए पागल हुआ घूम रहा है। यही है वो आदमी जिसने सब कुछ छोड़ दिया है कि ये आपको डायमंड बनाएगा, क्योंकि इसको स्टार डायमंड जाना है, क्राउन जाना है। तो इसके अलाइन होना बहुत जरूरी है, इसके प्रति जवाबदेह होना जरूरी है। लोगों की अपलाइन से 10-10 दिन बात नहीं होती। सर फील्ड में बिजी थे, फोन ही नहीं कर पाए। भाई मेरा और गुरुजी का मामला ये है, या तो सुबह हो जाएगी कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ, या फिर लौटते में हो जाएगी आज ये हो रहा था, आज ये हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुबह और शाम में बात ना हो। तो इसका मतलब फोकस है ना मेरे ऊपर, फोकस लाया जाता है, होता नहीं है फोकस। आप बताओ मत कि कहाँ स्टेशन चल रहे हैं, कितने कौन पोटेंशियल आया, उसको क्या पता चलेगा? वो उसके दिमाग में भी तो चलनी चाहिए आपकी सक्सेस। तो आपको क्या होना पड़ेगा? अकाउंटेबल होना पड़ेगा। अकाउंटेबल का हिंदी में बोलते हैं जवाबदेह, और कामयाबी मांगती है, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का है। अगर आप किसी को जवाबदेह नहीं हो तो आपको कौन जवाब देगा? सर मेरी डाउनलाइन नहीं मानती, तू किसकी मानता है रे? तू किसका सरेंडर है बता? तू किसको फॉलो करता है बता? नहीं सर मैं तो सर्वे सर्वा हूं। तो तेरे नीचे सब सर्वे सर्वा हैं। कुएं में आवाज मारी है कभी? कुएं में या पहाड़ी पे क्या होता है? कुएं में मारी है, मेरे टाइम पे रहा है कुआं, उसमें करो हो पहाड़ी पे करो, पहाड़ी पे करो, पहाड़ी बोलो रामलाल, रामलाल रामलाल रामलाल। जो आप कर रहे हो नीचे तक रामलाल 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 हो। तो ये चेक करते रहो कि अगर सारे मेरी तरह उतर गए तो मेरा क्या होगा? सारी तरह मेरी तरह टाइम वेस्ट करने लग गए तो मेरा क्या होगा? क्योंकि लीडर कौन है? वो टीम का आईना होता है, उसको देखती है। अगर वो रेड टाई में है तो टीम किस में आएगी? रेड टाई में। अगर वो काली पीली पहनेगा तो काली पीली में आ जाएगा। राइट सर? झूठ बोलेगा तो कुछ लोग करते हैं ना एडजस्टमेंट, सर इसको ले लो, सर इसका अगले महीने हो जाएगा, सर इसको दे दो एक ट्रॉफी। क्या सर क्या बिगड़ता है एक ट्रॉफी में? दे दो ना। अब एक आदमी को ये पता है कि मैंने कुछ किया नहीं है, मेरे को ट्रॉफी दिलवा रहा है। तो जिनको ट्रॉफी मिली है उन हरामखोरों ने कुछ नहीं किया है, वो भी मेरे जैसे ही। इसको मैसेज आ गया, उसको पक्का मैसेज आ गया कि मुझे अगर फ्री में दी है तो ये सबको ऐसे फ्री मिल रही है। अभी 2 तारीख को आगरा एक प्रोग्राम था। क्या था?
थे उसमें कुछ लोग थे आगरा, नरेश जी वाला ग्रुप और अजीत सर वाला ग्रुप रहा होगा। उसमें नरेश जी ने बुलाया कि जिन लोगों ने नया डायमंड क्लब किया ऐसा कुछ था क्या, आ जाओ भाई। एक आदमी अपनी टीम से जाके खड़ा हो गया जिसका मुझे पता है ये 2500 भी नहीं करता। पटका, ट्रॉफी है, कमांडर की पिन ये रखा हुआ था कि जो करेगा उसको मिलेगा। लगवा रहे हैं भाई साहब, पिन भी लगवा रहे हैं, पटका पहन रहे हैं, ट्रॉफी मेरे हाथ से जा रही है। बता दिया होगा। मैंने बोला डायमंड क्लब हो गया। हाँ जी गुरु जी। पकड़ ली। ये घर पहुंचा, रात को मैंने फोन किया। अगले दिन बात हुई थी शेर सिंह सर, अगले दिन बात हुई। मैंने कहा डायमंड क्लब वो किस लिए, ट्रॉफी किस लिए लिए थी, वहाँ खड़े हो गए। उम्र 65 साल है, ये देखना उम्र से और सच्चाई का कोई मैच नहीं है। साला किसी भी उम्र में झूठा हो सकता है आदमी, तो इस पे मत जाना कि बूढ़े सब सच बोलते हैं। बोला वो तो मैंने कर लिया सर डायमंड क्लब। कब कर लिया? अभी कर लिया सर, पिछले महीने। तो सॉरी सर, इस महीने कर लिया। मैंने आईडी नंबर बता, कितना पीवी होगा उसके आईडी पे? 3 रुपए का कुछ खरीदा था, 2 पीवी। मैंने कहा तुझे जमीन में गाड़ देगा सुनील, अगर तू मीटिंग में कहीं दिख गया ना मेरे को, मैं तुझे जिंदा खत्म करूंगा कहीं चक्कर में हो। उसकी बी लैग में इतने पोटेंशियल लोग आ रहे हैं, भगवान कसम, ये मेरे को समझ नहीं आया आज तक उसका चक्कर। ऐसे रद्दड़ों को ऐसे ऐसे लोग दे देता है बी लैग में, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आया आज तक। इतने नालायक नकारा लोगों को ऐसे ऐसे लोग दे देता है वो। मैंने बोला सारे मर जाएंगे। सॉरी सर सॉरी। मैंने कहा आज के बाद तू मिल मेरे को, मैं अगली बार मिलता हूँ तेरे। या तो मीटिंग में आएगा या फिर वो डायमंड क्लब करके आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। मैं पक्षूंगा नहीं सर। और हम पता क्या करते हैं, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर। सर ये रूठ गया तो अरे आज कल मरे आज मर जा, पर ये रॉन्ग डुप्लीकेशन कर गया ना तो वो बर्दाश्त नहीं होगी, हजारों पैदा कर जाएगा ये वायरस। और देखो अपलाइन भी देखती रहती है, अपलाइन को पता है नल्ला है, उसके बाद उसको जाके स्टेज से नहीं उतारती। सर वो 4 लोगों में बेइज्जती नहीं हो जाती उसकी? तो तेरी पीढ़ियों की बेइज्जती करेगा। मैं उसकी टीम में था, नल्ला हूं मैं उन्हीं की टीम में था, टाइगर टीम में जिसे तुम बोलते हो। अपलाइन से बच सकता है कोई? जागती हुई से तो बिल्कुल नहीं। उसको सबका पता रहता है। तो मेरी आपसे भी गुजारिश है, कहीं ऐसी जगह मत चढ़ जाना, नहीं तो स्टेज से फेंकूंगा उठा के। ये क्या है? हर उस चीज के लिए मैं ना बोलूंगा जो मेरे टारगेट से मुझे विचलित करती है। लिख लो, हर उस एक्टिविटीज को नो बोलूंगा, हर उस रिश्ते को नो बोलूंगा जो मेरे टारगेट में से मुझे डिस्ट्रैक्ट करता है। हर उस यार को, दोस्त को, रिश्तेदार को, पड़ोसी को, परिवार मेंबर को भी मैं नो बोलूंगा जो मेरे टारगेट से मुझे विचलित करता है। मेरी वाइफ बैठी है, मैंने इसको बोल दिया था साथ देना है तो ढंग से दे, नहीं तो साइड हो जा, बाधा बनने की जरूरत नहीं है। भूत की तरह काम किया है। ये बोलती थी घर आके भी आरसीएम चलता है तुम्हारा 2-2 बजे तक। मैंने कहा हाँ चलता है, साथ देना है तो दे, नहीं साइड हो। तो लर्न टू से नो। उस हर एक्टिविटी को नो बोलना पड़ेगा जो आपके टारगेट से आपको अलग करती है, जुदा करती है। सर इतने से क्या होगा? सर चल जाएगा। बहुत सारे लोग क्रॉस लेग से सलाह ले रहे हैं, तीसरी चला लूं, चौथी चला लूं। वो क्रॉस लेग हमें बताती है कि सर वो तुम्हारा लीडर हमसे राय ले रहा था। साला धिक्कार है। इसका मतलब क्या? तुम्हारी अपलाइन में दम नहीं है जो तुम्हें वहां राय लेने की जरूरत पड़ती है। क्रॉस लाइन डेंजरस है, उससे कोई राय नहीं लेनी। वो तुम्हारा भला चाहता है, वो तुम्हें चाहेगा ग्रो करता हुआ, कोई राय नहीं लेनी। दाएं बाएं सब पता रहता है अपलाइन को। और एक आदमी को जिंदगी में रोल मॉडल बनाओ, किसी एक आदमी को रोल मॉडल बनाओ। 50 रोल मॉडल बना के आड़ी टेढ़ी आकृति बन जाएगी आपकी। किसी की नाक सुंदर है, किसी की पूंछ सुंदर है, किसी का कुछ सुंदर है, तो सारी तुमने चिपका ली तो बिंगे टेढ़े ही बनोगे। एक आदमी को बनाओ कि मुझे इन जैसा बनना है, मुझे यहाँ पहुंचना है, मुझे ईमानदारी में, मुझे एक्शन में, मुझे डिसीजन में, मुझे हर चीज में मुझे एक व्यक्ति जैसा बनना है। वो कोई भी हो सकता है, अपना बनाओ, उसके अलावा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। ये 17 जगह से तुमने जो राय लेनी चालू करी है तुम्हें बर्बाद करेगी। तुम्हें सिर्फ एक आदमी आबाद कर सकता है जो तुम्हें यहाँ तक लाया है। जो यहाँ तक लाया तो आगे जाने ले जाने का भी दम रखता है। क्यों सरेंडर होने में दिक्कत हो रही है भाई? कि नाक बड़ी हो गई है, चौधर बड़ी हो गई है, या ज्ञान ज्यादा चौड़ा हो गया है कि मुझे ज्यादा आ गया है? अभी तो शुरुआत है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। ये जो कापियां पोथियां भर रखी हैं कुछ नहीं है। सर मैंने 500 किताब लाइब्रेरी में, अरे कुछ हुआ ही नहीं, शुरुआत है। इंडस्ट्री शुरू हो रही है, तू कहाँ करके ज्ञानी? अभी तो धंधा शुरू हो रहा है, अभी तो गवर्नमेंट सीरियस होनी शुरू हुई है। अभी तो गवर्नमेंट ने बोला है रूपांतरण यात्रा करो, रोड पे आओ, लोगों को समझाओ कि आपकी संख्या बहुत बड़ी है। गवर्नमेंट ने बोला है रूपांतरण यात्रा के लिए। इस हॉल में गुड़गांव को पता चल रहा है क्या हो रहा है इस हॉल में। और हम रोड पे आ जाए तो झंडा लेके आ जाए, रथ लेके आ जाए, आरसीएम गुड़गांव को समझ में आ जाएगा। और उसी दिन 10-20 हजार लोग इकट्ठे हो जाए। किस किस को पता है रूपांतरण यात्रा निकल रही है?
10,000 किलोमीटर हर शहर से गुजरेगी, गुजरना मायने नहीं रखता, पर जिस शहर में रुक गई उस शहर में आपको ट्रॉफी उस शहर के सामने दी जाएगी, आपके अपने लोगों के बीच दी जाएगी। आपका ओहदा कितना बड़ा हो जाएगा आप कल्पना करके देखना। और उसे रोकने के लिए हमें भीड़ चाहिए, हमें वॉल्यूम चाहिए, हमें अचीवमेंट चाहिए, हमें कुछ भयंकर करना पड़ेगा। तैयार हैं?